हेलो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको गिवन क्या है, तो पहले गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। इसमें आपको गिवन है 10a इक्वल टू 1/√3 और आपको फाइंड क्या करना है, sin a cos c प्लस cos a sin c, ये आपको फाइंड करना है। और आपको गिवन क्या है, ये 10a इक्वल टू 1/√3 और राइट एंगल क्या कितने पे है, राइट एंगल एट बी। ठीक है, तो ये आपको गिवन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी। तो आपको हर क्वेश्चन में देखना है कि आपको राइट एंगल क्या है, बी दिया है या सी दिया है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ए बी सी लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ ए और दिस इज सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10a को क्या करेंगे, 10a हमें पता होता है क्या होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो a के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा BC और बेस क्या होगा हमारा AB। ठीक है, तो 1/√3। तो यहाँ से आप देखेंगे BC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 और AB इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा √3। ठीक है, तो 1 ये हो गया हमारा √3। अब आपको क्या निकालना है, AC। तो सेम पाइथागोरस से, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो स्क्वायर ऑफ AC इक्वल टू AB, AB इज √3 और BC इज 1। ठीक है, तो AC इक्वल टू ये कट गया तो कितना हो जाए 3 + 1, तो कितना होगा 4। तो AC हमारा कितना आ गया, AC बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, AC इक्वल टू हमारा कितना आ गया 2। तो अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है sin A निकाल लेंगे हम और cos A निकाल लेंगे, सॉरी sin A निकाल लेंगे और sin, यहाँ पे क्वेश्चन अपन ने शायद गलत नोट कर लिया है, sin A cos C cos A sin C। हाँ सही, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, sin A cos C निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे sin A इक्वल टू क्या हो गया हमारा sin A बराबर क्या हो गया हमारा, अब आप इसको देखो, sin A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेनियस, sin थीटा बराबर। तो यहाँ से आप देखोगे sin A बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर कितना है BC और हाइपोटेनियस क्या है अपनी AC। ठीक है, तो sin A हमारा आ गया कितना आ गया BC 1/2, क्या आ गया 1/2। तो इसी तरह से हम क्या निकालेंगे cos C। तो cos C के लिए क्या होगा, C एंगल क्या है हमारा A वाला है, तो इसके लिए क्या होगा अपना बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो जाएगा हमारा BC अपॉन AC। तो cos C इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC कितना है 1, AC कितना है 2, तो 1/2 हो गया। ठीक है, और इसी तरह से हम यहाँ पे लिख लेते हैं cos A, क्या cos A। तो cos A बराबर क्या होगा हमारा cos A। तो cos A के लिए क्या होगा, ये AB अपॉन AC। तो यहाँ पे आप देखोगे cos A बराबर √3 डिवाइड बाई AC कितना है 2। और इसी तरह से क्या होगा अपना sin C।
साइन सी क्या है अपना, ए सी क्या है, तो यहाँ से आप देखोगे परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो ए बी अपॉन ए सी, तो यहाँ से साइन सी बराबर कितना आ गया हमारा, ए बी √3 हो गया और ए सी कितना हो गया हमारा 2। ठीक है, तो हमारे पास ये चारों वैल्यू आ गए। क्या क्या आ गए हैं, साइन ए आ गया है, कॉस सी आ गया है, कॉस ए आ गया है और कॉस सी साइन सी आ गया है, तो चारों वैल्यू आ गए हैं। अब चारों वैल्यूओं को हमें क्या करना है, ये वाले इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, तो इसमें रख देंगे तो क्या होगा हमारा, देखते हैं। तो साइन ए, तो साइन ए कितना है 1/2, तो साइन ए क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाइड साइन सी, सॉरी कॉस सी, तो कॉस सी कितना है हमारा 1/2, तो यहाँ से 1/2 लिख दिया, प्लस कॉस ए, तो कॉस ए हमारा कितना है √3/2, √3/2 मल्टीप्लाइड में साइन सी, तो साइन सी कितना है √3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास, सॉरी दिख नहीं रहा ना यहाँ, तो यहाँ से आप 1 मिनट देख लो अच्छे से यहाँ से, तो आप देखोगे कि हमने क्या किया है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी के सारे सभी के वैल्यू रख दिए हैं। ठीक है, तो अब आप देखोगे या क्या, ऊपर मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1 आएगा और इसका नीचे करेंगे तो कितना होगा 4, प्लस √ से √ कट जाएगा, कितना होगा 3/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, 1 + 3, तो यहाँ से आप करोगे तो 4/4 आ जाएगा, तो इसका काट दोगे तो कितना बचेगा 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी बराबर कितना आ गया 1। तो ये है हमारा क्या आ गया आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट का क्वेश्चन। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में कुछ नहीं करना है, सारे वैल्यू तो अपन ने फाइंड कर ही लिए थे, तो इसमें नोट करना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। ठीक है, तो सारे वैल्यू सभी वैल्यू जो निकाले थे उनका हम यहाँ पे रख देंगे सारे वैल्यू, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो कॉस ए का आप देखोगे यहाँ से क्या निकाला था हमने, कॉस ए का क्या था √3/2, तो यहाँ पे रखेंगे हम √3/2 कॉस सी क्या है अपना 1/2 साइन ए कितना है अपना 1/2 और साइन सी कितना है √3/2। ठीक है, तो आप ऊपर इसका मल्टीप्लाइड होगा तो √3/4 माइनस √3/4, तो सेम है तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपना 0। तो यहाँ से आप देखोगे क्या कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी बराबर कितना आ गया 0। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। ठीक है, तो हमारा 9 का क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट आ गए हैं, दोनों पार्ट के आंसर आ गए हैं। तो तुम्हें अच्छे से आप इसको समझिए, सॉल्व कीजिए और जो भी डाउट है तो उसको आप कमेंट में बताइए मुझे। और आपको क्या करना है, ये सारे आपको आने चाहिए, निकालना आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया है। और अगर फिर भी नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बराबर क्या होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा बराबर क्या होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 फॉर्मूले आपको याद करो, उसी से अपना एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहें, समझते रहें। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और जो भी डाउट रहा करे तो आप हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू।